Hello बच्चों, let's see this question and here this question say Indian Railway accelerate the economic life of country as well as the development of industry and agriculture. Support the statement with example. यानी कि आपको सिंपल सी बात है, एक स्टेटमेंट दी हुई है और वो स्टेटमेंट बोलती है कि जो इंडियन रेलवे है वो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक लाइफ को क्या करती है, एक्सेलरेट करती है और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर के डेवलपमेंट में भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन करती है. तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ आपका आंसर लिखना है. हम सिंपल सी बातें क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हम बात करेंगे कि कैसे इंडियन रेलवे हमारी हेल्प करती है, हमारी इकोनॉमी को रन करने में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन करती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे, इंडियन रेलवे की इम्पोर्टेंस. तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं. सबसे पहली बात, रेलवे कैरी आउट businesses and various multifarious activities such as pilgrimage, tourism, travel, commuting etc. यानी कि जो रेलवे है ये अलग अलग तरीके की व्यावसायिक गतिविधियों को, बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्या करता है, रन करता है, कैरी आउट करता है. और वो बिजनेस एक्टिविटी कौन कौन सी हो सकती है, टूर एंड ट्रैवल की हो सकती है, टूरिज्म की हो सकती है. पिलग्रिमेज का मतलब होता है कि जब आप तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, जब आप किसी रिलीजियस प्लेस में घूमने जाते हैं तो उसको बोला जाता है पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा. तो इन सब चीज़ों को कंटिन्यू करने में इंडियन रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. They help in transportation of raw material from the source of industry to manufacturing center and then to market area. जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि जो इंडियन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है उसके थ्रू इंडस्ट्रियल सेक्टर्स तक, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स तक कच्चे माल को ले जाया जाता है, रॉ मटेरियल को ले जाने का काम करता है. और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो फाइनल गुड्स बनकर तैयार होते हैं उनको मार्केट तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, इंडियन रेलवे करता है. तो सिंपल सी बात है, रॉ मटेरियल के सेंटर को पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जोड़ता है और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से की तैयार माल की यूनिट्स को मार्केट तक ले जाने का काम भी करता है. तो पूरा जो हमारा इकोनॉमी का सेकंड सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर जो है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो किसके ऊपर बेस करता है, रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट है, रेलवेज हेल्प फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फूड गेन्स टू द मार्केट्स एंड दस हेल्प द फार्मर्स टू अर्न अ गुड प्रॉफिट. यानी कि ये बोल रहा है कि जो जितनी भी इंडियन रेलवे हैं ये ना सिर्फ इंडस्ट्रीज की मदद करती हैं बल्कि फार्मर्स की भी मदद करती हैं, और फार्मर्स की मदद करके वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं. फार्मर्स की मदद कैसे होती है, फार्मर्स के द्वारा जो भी प्रोडक्शन होती है, उनकी जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होती है, जो भी उनकी क्रॉप और फूड ग्रेन्स जो उन्होंने उगाए हुए होते हैं अपने खेतों में, उनको वो काट के कहाँ पे लाते हैं, मार्केटों में बेचना होता है. तो मार्केट्स तक लाने के लिए उनको किसी न किसी ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवे. ये बहुत ही ये प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है क्योंकि बहुत ही चीप रेट पे, बहुत सस्ती दरों पर ये अपनी फैसिलिटी को प्रोवाइड करता है. और इसका इस्तेमाल करके फार्मर्स क्या कर सकते हैं, दे कैन अर्न अ वेरी गुड profit. Hence it is help in the development of industry and agriculture. That's why we can say that Indian Railway is very important not only for the economic life of our country but in fact for the industrial and agricultural production, agricultural sector as well. I hope you understand it well. Best of luck.